हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू ANT Academy। सो बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, बोल रहे थे कि वीडियोस प्रॉपरली अरेंज नहीं है, तो हमने क्या किया है यहाँ पे ना अंडर द ऑप्शन प्लेलिस्ट हमने स्टैंडर्ड वाइज पूरा एक लिस्ट बना के दे दिया है, जैसे कि 11th 12th TY BCom TY BAF SY BCom एंड लाइक वाइज आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। सो अगर आप प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो आपको आपके रिलेटेड सब टॉपिक के लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। और मैंने क्या किया है, ये जो आपका प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। ओके, चलिए सो अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम बात करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग एंड हमने ऑलरेडी नॉर्मल प्रोसेस स्टॉक और नॉर्मल प्रोसेस अकाउंट और एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस अकाउंट हमने पढ़ा हुआ है लास्ट लेक्चर में, ठीक है। सो आज हम बात करेंगे प्रोसेस अकाउंट्स का, वेर अंडर हमारे पास प्रोसेस स्टॉक इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया है, वासन इंडस्ट्रीज लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट विच पासेस थ्रू 3 consecutive processes viz A, B and C. Okay, the following figures have been taken from its books for the year ended 31st March 2014. अभी आपको A, B, C का पर्टिकुलर्स दिया हुआ है, ठीक है। सो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, रेट है इसका 40,000 का ₹80 पर यूनिट, और ये आपको दिया है आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर यूनिट्स, तो ये आपको प्रोसेस वाइज आउटपुट दिया है, मतलब ये आपका एक्चुअल आउटपुट है। ओके, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिया है प्रोसेस स्टॉक एज ऑफ 31st March 14 मतलब क्लोजिंग, एंड 31st March 13 मीन्स ओपनिंग। तो आपको ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक दिए हुए हैं क्वेश्चन में, ठीक है। सो जब जब आपको ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया है, हम प्रिपेयर करेंगे प्रोसेस स्टॉक अकाउंट। तो यहाँ पे आपको ओपनिंग स्टॉक और ये आपका क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। बिकॉज देखिए ईयर एंड क्या है, तो ईयर एंड आपका हुआ है एज ऑन 31st March 14। सो 31st March क्लोजिंग है हमारा ईयर एंड, और जो ईयर एंड का स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक। सो ये आपको है क्लोजिंग स्टॉक और ये आपका ओपनिंग स्टॉक, और यहाँ पे आपको वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है। ओके, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ, तो याद रखना वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आएगा कॉस्ट पर यूनिट पे। हम सम सॉल्व करेंगे तब हम इसको और अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक का रेट, देन इनडायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, वेजेस है एंड ओवरहेड्स है, एंड लास्टली आपको दिया है नॉर्मल लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस। तो ये आपको नॉर्मल लॉस परसेंटेज दिए हुए हैं, और लास्टली आपको दिया है स्क्रैप वैल्यू। क्वेश्चन कहता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ईच प्रोसेस वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ कंसर्न प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पे इसने क्लियर कट मेंशन किया है, और अगर ये मेंशन नहीं करता तो भी हम क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पर यूनिट पे ही लेते। और क्वेश्चन कहता है प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट्स एंड प्रोसेस स्टॉक अकाउंट, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रिपेयर कर लेंगे हमारा स्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी रिकंसिलिएशन। लेकिन देखिए यहाँ पे कैसा है, आपको प्रोसेस स्टॉक दिया हुआ है, सो स्टॉक दिया हुआ है, तो आपका ये स्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी रिकंसिलिएशन प्रिपेयर करने का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो देखिए ये प्रोसेस ए, इसका ओपनिंग स्टॉक 7,000, क्लोजिंग स्टॉक 3,000। सो ये देखिए ओपनिंग 7 क्लोजिंग 3, ठीक है। और सिमिलरली बी एंड सी के लिए तो 8,000 5,000, सो ओवर ईयर 8,000 5,000, एंड फॉर दिस 6,000 एंड 3,200। तो ये देखिए 6,000 एंड 3,200। अब देखो करना क्या है, तो सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे प्रोसेस ए से, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक इनपुट, तो बेसिक इनपुट देखिए आपको यहाँ पे दिया है, नंबर ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस्ड ऑफ रॉ मटेरियल 40,000। सो ये बेसिक इनपुट हो गया आपका 40,000, तो इज इक्वल टू 40,000। नाउ नॉर्मल लॉस, सो देखिए यहाँ पे दिया नॉर्मल लॉस 10%, सो दिस विल बी 40,000 इंटू 10%, दैट विल बी 4,000। नाउ नॉर्मल आउटपुट क्या हो जाएगा, सो नॉर्मल आउटपुट इज इक्वल टू 40,000 माइनस 4,000 36,000, ठीक है। अब क्या करोगे आप इस नॉर्मल आउटपुट को कंपेयर करोगे एक्चुअल आउटपुट से। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर दिया है ना, ये एक्चुअल 36,000, सो ये हो गया 36,000। तो एबनॉर्मल क्या हो जाएगा, तो नॉर्मल माइनस एक्चुअल। तो इन प्रोसेस ए आपके पास एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन नहीं है, यहाँ तक करेक्ट। ओके, अब देखिए जैसा कि आपको मालूम है, जो ए का आउटपुट वो बी का इनपुट है ना,
जो ए का आउटपुट वो बी का इनपुट, तो यहाँ पे भी सेम चलेगा। तो बी का इनपुट इज इक्वल टू 36,000। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान देना, देखिए डायरेक्टली जो आपका आउटपुट है, जो प्रोसेस ए का आउटपुट है, वो डायरेक्टली बी में नहीं जाएगा। ए से जाएगा प्रोसेस ए स्टॉक, और ए स्टॉक से जाएगा बी में। सो कहने का मतलब क्या है कि जब आप प्रोसेस बी स्टार्ट करोगे, वो स्टार्ट करने से पहले आपको ये स्टॉक को एडजस्ट करना होगा, ठीक है ना। आप इन स्टॉक को एडजस्ट करोगे, तो कैसे स्टॉक एडजस्ट होंगे, तो इज इक्वल टू, ठीक है। सो प्रोसेस बी इज इक्वल टू ए का एक्चुअल आउटपुट प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ ए माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इज इक्वल टू क्या आया, एक्चुअल, ओके, प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लिख देता हूँ, यहाँ पे एक्चुअल प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ये इस तरीके से चलेगा, ठीक है। सो प्रोसेस बी का इनपुट क्या हो जाएगा, तो प्रोसेस बी का इनपुट इज इक्वल टू ए का आउटपुट प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ओके, अब देखिए बी का नॉर्मल लॉस कितना दिया है, सो 20% है ना, ये 20%, तो यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू 40,000 इंटू 20%, ये हो गया 8,000, तो इज इक्वल टू 40 माइनस 8 32,000। सो नॉर्मल आउटपुट हो गया 32। नाउ कंपेयर करते हैं विथ एक्चुअल, तो देखिए यहाँ पे ये रहा आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर बी का 31,000, सो ये हो जाएगा 31,000, ठीक है। सो इज इक्वल टू 32 माइनस 31, 1,000 का आ गया आपको एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि आउटपुट चाहिए था 32, मिला 31, ठीक है ना। सो कम मिला, सो प्रोडक्शन कम हुआ, तो ये आपका लॉस हो जाएगा, सो 1,000। ओके, नाउ प्रोसेस सी का इनपुट क्या हो जाएगा, तो अगेन इज इक्वल टू प्रोसेस बी का एक्चुअल आउटपुट प्लस बी का ओपनिंग स्टॉक माइनस बी का क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना। सो इज इक्वल टू 31,000 प्लस 8,000 माइनस 6,000, सो इज इक्वल टू 33,000। ओके, नाउ नॉर्मल लॉस, तो देखिए नॉर्मल लॉस का परसेंटेज कितना है, 15%, तो इज इक्वल टू 33 इंटू 15%, 4950, ठीक है। बैलेंस कितना हो जाएगा, तो 33 माइनस 4950, 28,050, ये आपका नॉर्मल आउटपुट। अब क्या करेंगे, नॉर्मल को कंपेयर करेंगे विथ एक्चुअल। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया है एक्चुअल, ये रहा 28,200, तो ये हो गया 28,200, मतलब आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है, तो ये हो जाएगा एबनॉर्मल गेन, दिस माइनस दिस, ये हो गया एबनॉर्मल गेन। ओके, चलेगा। ओके, सो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। तो ये आपने प्रिपेयर कर लिया स्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी रिकंसिलिएशन। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम प्रिपेयर करेंगे हमारे स्टॉक। सो फर्स्ट प्रोसेस ए एंड प्रोसेस ए स्टॉक, उसके बाद प्रोसेस बी एंड बी स्टॉक, ठीक है, एंड उसके बाद लास्ट में प्रोसेस सी और प्रोसेस सी स्टॉक। ओके ओके, चलिए, तो जैसा आपने किया था वैसा ही पहले प्रोसेस ए अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक मटेरियल, तो देखिए बेसिक मटेरियल 40,000 और रेट 80, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 40,000 और रेट हो जाएगा 80, तो टोटल क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 40,000 इंटू 80, 32 लाख। अब देखिए ये इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और ओवरहेड, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन्ड है, ये रहा ए, ये देखिए यहाँ पे सब कुछ क्लियर कट दिया हुआ है, मटेरियल वेजेस एंड ओवरहेड। सो 5,20,000, 3,80,000, सो 5,20,000 एंड 3,80,000, एंड ये आपको दिया हुआ है 228, तो दिस विल बी 2,28,000। ओके ओके, अब इसके बाद क्या करना है, हमको रिकॉर्ड करना है नॉर्मल लॉस। तो देखिए नॉर्मल लॉस का वैल्यू कितना दिया है, 20 है ना। नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड होता है आपका स्क्रैप पर यूनिट पे, सो इट इज़ गिवन एज 20। ओके, और यूनिट कितने हैं, तो आपके स्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी रिकंसिलिएशन से नॉर्मल लॉस कितना है, तो 4,000। ओके, तो देखिए नॉर्मल लॉस यूनिट 4,000 और रेट दिया है 20, है ना। देखिए ये रहा यहाँ पे 20, तो ये आंसर हो जाएगा आपका इज इक्वल टू 4,000 इंटू 20, 80,000। ओके, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ एबनॉर्मल है कि नहीं है, तो यहाँ पे कुछ एबनॉर्मल नहीं है, ना एबनॉर्मल लॉस है ना एबनॉर्मल गेन है, ठीक है।
सो क्या हो जाएगा, हम डायरेक्टली अकाउंट को क्लोज कर देंगे। लेकिन देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोसेस ए से डायरेक्टली बी में नहीं जाएगा, प्रोसेस ए से जाएगा प्रोसेस ए स्टॉक में। और जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था कि जब हम प्रोसेस अकाउंट को क्लोज करते हैं तो हमको फाइंड करना होता है कॉस्ट पर यूनिट। तो चलिए पहले फाइंड कर लेते हैं कॉस्ट पर यूनिट। तो देखिए ये आपका फॉर्मूला कॉस्ट पर यूनिट का, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल कॉस्ट मीन्स डेबिट माइनस क्रेडिट, एंड अगेन यूनिट का भी डेबिट माइनस क्रेडिट। तो देखिए प्रोसेस ए के डेबिट में ये रहा, ये टोटल कितना है, तो ये टोटल इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है ना। तो ये आपके पास है 43,28,000 और ये 80,000। तो ये क्या हो जाएगा, 43,28,000 माइनस 80,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 40,000 माइनस 4,000। सो ये हो जाएगा 42,48,000, बराबर ना, डिवाइड बाय 40 माइनस 4 36,000। तो सीपीयू आपको मिलेगा दिस डिवाइड बाय दिस, बराबर ना, कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट, आपको मिलेगा कॉस्ट पर यूनिट। तो ये हो जाएगा 118। तो चलिए सीपीयू फाइंड कर लिया, अब इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यूनिट कितने ट्रांसफर होंगे, तो इज इक्वल टू 40 माइनस 4 सॉरी इज इक्वल टू 40 माइनस 4, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, और ये रेट हो जाएगा आपका दिस डिवाइड बाय दिस 118। ओके ठीक है, बोलो यहाँ तक करेक्ट है। ये देखिए सीपीयू आपका 118 यहाँ तक करेक्ट है। ओके अब देखिए ये आपका ट्रांसफ़र होगा प्रोसेस ए स्टॉक में, तो प्रोसेस ए का क्रेडिट में, प्रोसेस ए स्टॉक का डेबिट में, यहाँ पे 2। सो इज इक्वल टू यूनिट 36,000, रेट 118, और ये हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 42,48,000। ओके बट अब आपको रिकॉर्ड करना है यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक। तो देखिए प्रोसेस ए का ओपनिंग स्टॉक 7,000 और रेट है 112, तो ये हो जाएगा 7,000 और रेट 112, तो टोटल हो जाएगा यूनिट इनटू रेट, सही है। और क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक हमने अब पहले डिस्कस किया कि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो रिकॉर्ड होगा एट सीपीयू, है ना, कॉस्ट पर यूनिट पे रिकॉर्ड होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन में भी देखो क्लियर कट मेंशन्ड है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ईच प्रोसेस इज वैल्यूड एट द कॉस्ट ऑफ कंसर्न प्रोसेस, ठीक है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक देख लेते हैं कितना है। सो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे है 3,000 यूनिट, तो अकाउंट्स में आते हैं और क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 3,000, और इसका रेट क्या हो जाएगा, तो रेट हो जाएगा सीपीयू दैट इज 118, तो इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, यूनिट इंटू रेट, ये हो गया आपका टोटल। अब जो ट्रांसफ़र होगा बी में वो क्या होगा, तो बैलेंसिंग फिगर, तो ट्रांसफ़र टू प्रोसेस बी इट विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। तो चलिए टोटल लेते हैं, तो डेबिट साइड इज ग्रेटर, तो इज इक्वल टू दिस प्लस दिस और इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर, तो इज इक्वल टू 43 माइनस 3 40,000 और इज इक्वल टू 50,32 माइनस 3,54 46,78,000। और रेट कैसे मिलेगा, तो रेट इज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय यूनिट, तो 116.94, करेक्ट। तो देखिए पहले हम क्या किया, पहले हमने ए प्रिपेयर किया, ए से हम आ गए ए स्टॉक पे, ठीक है। नाउ क्या हो जाएगा, ए स्टॉक से आएगा बी में। सो देखिए प्रोसेस ए के क्रेडिट में, तो प्रोसेस बी के डेबिट में, टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए स्टॉक। ओके कितना यूनिट्स, तो यूनिट आपको यहाँ पे मिलेंगे दिस 40,000, तो यूनिट 40,000, रेट ये सेम, ठीक है, तो सेम रिकॉर्ड कर लेंगे, और ये हो जाएगा टोटल हो जाएगा आपका 46,78,000, और रेट हम ले लेते हैं सेम, दिस डिवाइड बाय दिस, करेक्ट। ओके अब आपको प्रिपेयर करना है प्रोसेस बी। तो वंस अगेन मटेरियल, वेजेस एंड ओवरहेड्स, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन है, ये देखिए ये रहा क्वेश्चन प्रोसेस बी, और देखिए ये रहा एक्सपेंडिचर, तो 496 एंड 3,40,000, सो 496 एंड 3,40,000 एंड 3,26,000, सो 3,26,000, करेक्ट। ओके अब इसके बाद हम आते हैं हमारे नॉर्मल लॉस पे। सो नॉर्मल लॉस इज गिवन एज 20%, तो ये देखिए
नॉर्मल लॉस मिला था 8000। सो 8000 और इसको रिकॉर्ड करेंगे हम स्क्रैप वैल्यू पे, दैट इज ₹30। सो बाय नॉर्मल लॉस 8000 रेट 30 total is equal to 8000 into 30 2,40,000। ओके ओके। अब फिर से आते हैं स्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी रिकंसिलिएशन पे। आपने फर्स्ट रिकॉर्ड किया नॉर्मल लॉस, अब आएगा आपका एबनॉर्मल लॉस। लेकिन जब बात आती है एबनॉर्मल की, हम क्या करते हैं, हम ऑलवेज इसको रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट पर यूनिट पे। ठीक है, तो फिर से हमें फाइंड करना पड़ेगा कॉस्ट पर यूनिट। तो इज इक्वल टू 40,000 टोटल ले लेते हैं ना, इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो देखिए डेबिट का टोटल है 58,40,000 और क्रेडिट में कितना है तो सिर्फ 2,40,000। तो आ जाइए हम आते हैं प्रोसेस बी कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है ना, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। सो इज इक्वल टू 58,40,000 माइनस 2,40,000 है ना, टोटल ऑफ डेबिट माइनस क्रेडिट। तो डेबिट का टोटल है 58,40,000 और क्रेडिट का 2,40,000। सो 58,40,000 माइनस 2,40,000 डिवाइड बाय टोटल ऑफ यूनिट्स। तो डेबिट माइनस क्रेडिट, तो 4,000 माइनस 8,000। सो 40,000 माइनस 8,000 32,000। सो ये हो जाएगा 56 लाख डिवाइड बाय 32 175। ठीक है ना, 175। तो चलिए एबनॉर्मल लॉस को रिकॉर्ड करते हैं। सो एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ था, तो एबनॉर्मल लॉस आपको मिला है यहाँ पे 1000 है ना, 1000 यूनिट है ना, 1000 यूनिट। सो 1000 यूनिट और रेट आएगा आपका CPU दैट इज 175। तो रेट आ जाएगा CPU 175। टोटल इज इक्वल टू दिस इंटू दिस 1,75,000। क्लियर? ओके। सो विद दिस प्रोसेस बी ये कंप्लीट हो चुका। अब क्या हो जाएगा, प्रोसेस बी से ये निकल के जाएगा प्रोसेस बी स्टॉक में जाएगा। ठीक है ना, तो प्रोसेस बी से जाएगा प्रोसेस बी स्टॉक। तो ये जो कुछ भी आएगा वो क्या होगा, आपका बैलेंसिंग फिगर होगा ना, बैलेंसिंग फिगर। तो इज इक्वल टू 40,000 माइनस 8,000 माइनस 1,000 और ये हो जाएगा 58,40,000 माइनस 2,40,000 माइनस 175 और ये रेट आपको CPU ही मिलेगा। परफेक्ट। तो अब इसका क्रेडिट, तो प्रोसेस बी स्टॉक का डेबिट टू प्रोसेस बी अकाउंट इज इक्वल टू यूनिट 31,000 है, ये देखिए यहाँ पे, तो यूनिट 31,000 रेट 175 और ये हो जाएगा दिस इंटू दिस। ओके, अब फिर से रिकॉर्ड करना है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को। तो देखिए प्रोसेस बी का ओपनिंग स्टॉक, ये रहा ओपनिंग स्टॉक 8000 और ओपनिंग स्टॉक का रेट आपको दिया है 172। सो 8000 ये यूनिट और रेट 172, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 8000 एंड 172। ओके, सो ये हो जाएगा 8000 इंटू 172 13,76,000 और क्लोजिंग स्टॉक आपको रिकॉर्ड करना है CPU पे सॉरी। तो देखिए CPU क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया है B का 6000, सो दिस विल बी 6000 और CPU आपका 175। तो इज इक्वल टू 6000 इंटू 175 10,50,000। करेक्ट? कन्फर्म? ओके। नाउ वंस अगेन B जो प्रोसेस B स्टॉक का बैलेंस है वो ट्रांसफर हो जाएगा प्रोसेस C में। तो ये हो जाएगा बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस C एंड ये हो जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। तो वंस अगेन डेबिट साइड इज ग्रेटर, तो डेबिट का टोटल लेते हैं इज इक्वल टू 8 प्लस 31 39 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस 68,01,000। सो ये हो जाएगा 39,000 माइनस 6,000 33,000 और ये हो जाएगा 68,01,000 माइनस 10,50,000 57,51,000 और रेट इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस। ओके ना, टोटल डिवाइड बाय यूनिट। तो बी स्टॉक का क्रेडिट में, तो प्रोसेस सी का डेबिट में। ओके, ये देखिए कितना हो जाएगा 33,000 यूनिट 33,000 यूनिट एंड टोटल हो जाएगा 57,51,000 और रेट हो जाएगा दिस डिवाइड बाय दिस। परफेक्ट। ओके, चलिए
अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा फास्ट है हम, तो एक काम कीजिए, इसके पहले का लेक्चर देख लीजिए तो आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ओके, अब फिर से आते हैं प्रोसेस सी पे। तो वंस अगेन मटेरियल, वेजेस एंड ओवरहेड्स, तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो मटेरियल, वेजेस एंड ओवरहेड्स 654, 410, तो 654, 410, 654, 410 एंड ओवरहेड्स आपको दिए हैं 255, 250। ओके, कंफर्म। नाउ एक्सपेंडिचर के बाद आता है नॉर्मल लॉस का। तो प्रोसेस सी में नॉर्मल लॉस आपको दिया है 4950, तो यहाँ पे आ जाएगा 4950 एंड यूनिट स्क्रैप वैल्यू कितना है पर यूनिट 40, सो 4950 बाय नॉर्मल लॉस 4950 और रेट 40, परफेक्ट, यस रेट 40, सो इज इक्वल टू हो जाएगा दिस इनटू दिस 198। ओके, एंड नॉर्मल के बाद है एबनॉर्मल। सो वंस अगेन जब बात आएगा एबनॉर्मल का, आपको पहले फर्स्ट आपको फाइंड करना होगा कॉस्ट पर यूनिट। तो चलिए कॉस्ट पर यूनिट फाइंड कर लेते हैं प्रोसेस सी के लिए। तो वंस अगेन डेबिट माइनस क्रेडिट फॉर कॉस्ट एंड यूनिट बोथ। तो चलिए ये देखिए, पहले टोटल लेते हैं हम हमारे डेबिट साइड का यूनिट टोटल का, तो इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस 70,70,70,250 और ये 198। तो ये देखिए 70,70,70,250 माइनस 198, तो आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 68,72,250, परफेक्ट। और यूनिट, तो देखिए यहाँ पे यूनिट 33,000 माइनस 4950, so 33,000 minus 4950, it will be 28,050. So CPU is equal to this divided by this, that is total divided by unit, ये आपको मिल गया रेट CPU, that is 245। ओके, एबनॉर्मल गेन है तो यह अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड होगा। कितना गेन है, तो एबनॉर्मल गेन आपको दिया यहाँ पे 150 यूनिट्स, तो 150 यूनिट। ओके, CPU is given as 245, अभी आपने किया कैलकुलेट 245 और टोटल हो जाएगा दिस इंटू दिस। ओके ओके, बस अब टैली कर देंगे। तो वंस अगेन डेबिट इज ग्रेटर, तो इज इक्वल टू 33 प्लस 150, 33 150 और इन सब का टोटल करना है, ठीक है ना। ये हो जाएगा 57,51 प्लस 654 प्लस 410 प्लस 255 250 एंड प्लस 36,750, ये हो जाएगा 71,07,000। ओके, अब क्या हो जाएगा, जो प्रोसेस सी है इसका ट्रांसफर हो जाएगा प्रोसेस सी स्टॉक। ओके, तो वंस अगेन ये होगा आपका बैलेंसिंग फिगर, तो इज इक्वल टू दिस माइनस दिस 28,200 और ये हो जाएगा इज इक्वल टू दिस माइनस दिस डिवाइड बाय दिस 245 आना ही चाहिए आपका CPU, ठीक है। सो बस यहाँ पे क्रेडिट, तो प्रोसेस सी स्टॉक के डेबिट में टू प्रोसेस सी अकाउंट 28,200 रेट 245 और रेट टोटल हो गया इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, कंफर्म। ओके, नाउ ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए प्रोसेस सी का ओपनिंग स्टॉक 5,000 है ना, और रेट 240, तो 5,000 एंड 240, तो इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, ये हो गया 12 लाख। एंड क्लोजिंग स्टॉक, तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया है 3,200, तो ये हो गया 3,200 और रेट हो जाएगा आपका अगेन CPU, दैट इज 245, परफेक्ट। तो इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, योर आंसर इज 7,84,000। एंड लास्ट में क्या होगा, देखिए सीक्वेंस था A फ्रॉम A टू A स्टॉक, B टू B स्टॉक, C टू C स्टॉक, और अब क्या हो जाएगा यहाँ पे C में क्या होगा, प्रोडक्शन खत्म हो चुका है,
तो अब सी स्टॉक से क्या हो जाएगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा टू फिनिश स्टॉक, ठीक है ना, ये ट्रांसफर होगा फिनिश स्टॉक में बैलेंसिंग फिगर। तो चलिए फिर से टोटल लेते हैं, तो दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस, वंस अगेन दिस प्लस दिस, ओके, और यहाँ पे भी हो जाएगा इज इक्वल टू 33,200 माइनस 3,200, और ये हो जाएगा 81,09,000 माइनस 7,84,000, तो दिस विल बी 73,25,000। और रेट चाहिए तो रेट के लिए इज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय यूनिट, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ओके, सो कैसा है, बहुत सिंपल है। सिर्फ प्रोसेस में प्रॉब्लम क्या है कि क्वेश्चंस थोड़े लेंदी होते हैं, लेकिन आपको बेसिक्स एक बार समझ गए तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा लेक्चर था प्रोसेस पे। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, और इसके पहले के लेक्चर का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आपको सारी आइडिया क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू।